हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं मेघा मूली और मैं आज आप लोगों के लिए लाई सिल्डेनाफिल ड्रग के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। तो जब आप सिल्डेनाफिल के बारे में सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? जी हाँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये काम में आते हैं। वायाग्रा दिमाग में आते हैं। तो ये जो ड्रग है ये क्या सचमुच इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए ही बना है? ये जो ड्रग है इसका साइड इफेक्ट क्या है? ये ड्रग यूज करना सही है? ये ड्रग कौन सा केसेस में नहीं यूज करना है? ये सारा इंफॉर्मेशन आज हम कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सिल्डेनाफिल ड्रग। पहले हम देख लेंगे इस सिल्डेनाफिल ड्रग का हिस्ट्री क्या है। 1989 में ये ड्रग डिस्कवर हुआ था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस, मतलब हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग बनाया गया था। बट लेटर एक्सीडेंटली ये पाया गया कि ये ड्रग बहुत ही अच्छा काम करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो उसके बाद ये ड्रग को एफडीए ने अप्रूव किया 1998 में अंडर द ब्रांड नेम ऑफ वायाग्रा। तो ये था हिस्ट्री। अब हम लोग देख लेंगे ये सिल्डेनाफिल का यूजेस क्या क्या है, प्राइमरी यूज क्या है, रिसेंट यूज क्या है और अदर यूज क्या है। तो प्राइमरी यूज जो कि मैंने पहले ही बोला कि ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशन का ट्रीटमेंट के लिए बना गया। अभी ये यूज होता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करने के लिए। 2005 साल से ये इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। और इसका अदर एप्लीकेशंस है जैसे कि अल्टीट्यूड सिकनेस। अल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? अगर आप पहाड़ में चढ़ रहे हो या फिर हायर अल्टीट्यूड में जा रहे हो तो आपको नोशिया टाइप का फील होगा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगा। और ये टाइप ऑफ फीलिंग्स को, ये टाइप ऑफ सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए ये सिल्डेनाफिल ड्रग यूज होता है। और ये जो मैंने बोला ना, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, ये एक हाइपरटेंसिव कंडीशन है जो कि पल्मोनरी आर्टरी में अराइज होते हैं, जिसके कारण हार्ट और लंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब हम लोग देख लेंगे मोड ऑफ एक्शन क्या है इस सिल्डेनाफिल ड्रग का। तो ये फॉस्फोडाइएस्टरेज नाम का एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। फॉस्फोडाइएस्टरेज का बहुत सारे भाग है, इनमें से जो फॉस्फोडाइएस्टरेज 5 है, PDE5 है, इसको इनहिबिट करते हैं ये सिल्डेनाफिल ड्रग। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड कौन सा काम में आते हैं? ये नाइट्रिक ऑक्साइड वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने में काम में आते हैं और एक जगह में ब्लड सप्लाई बढ़ाने में काम में आता है। ड्यूरिंग इरेक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल स्टिम्युलेशन नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पेनाइल रीजियन में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, जिसके कारण पेनिस में इरेक्शन होता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने में हेल्प करता है, तो डायरेक्टली ये पेनाइल इरेक्शन में हेल्प करते हैं। ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन और ब्लड फ्लो इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं। हम डिटेल्स में समझेंगे इसका मैकेनिज्म। तो सेक्सुअल स्टिम्युलेशन में जो नॉर्मल कंडीशंस है उस टाइम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने के कारण गुआनाइलेट साइक्लेज GTP मतलब गुआनाइलिल ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिक गुआनाइलिल मोनोफॉस्फेट में। अब साइक्लिक गुआनाइलिल जो मोनोफॉस्फेट है ये जब बढ़ जाएगा, ये फॉस्फोकाइनेज जी को बनाते हैं। ये फॉस्फोकाइनेज जी कैल्शियम का लेवल को कम करके आर्टेरियल स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं, जिसके कारण आर्टेरियल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण इरेक्शन होता है। बट जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है उन लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड ना बनने के कारण क्या हो जाता है, ये CGMP जो है, ये CGMP डायरेक्ट 5-GMP गुआनाइलिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिल्डेनाफिल क्या करते हैं, ये कन्वर्शन को रोकते हैं, जिसके कारण CGMP से PKG बनते हैं, PKG से कैल्शियम कम होता है और उसके बाद ये सारा प्रोसेस होके इरेक्शन होता है। तो ऐसे करके सिल्डेनाफिल काम करते हैं। अब देख लेंगे क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल है इंडिया में। तो पहला ब्रांड जिसके बारे में सब लोग ही जानते हैं, वायाग्रा। तो ये पायनियरिंग ब्रांड है जो FDA के द्वारा अप्रूवल किया गया है 1998 में। पेनेग्रा ये सिल्डेनाफिल टैबलेट है फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट। सुहाग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होता है। एडेग्रा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूज होता है।
रेवाशियो ये पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के लिए यूज होता है, जो कि ओरल सस्पेंशन और टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है। और सिलेग्रा ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होता है। अब हम लोग देख लेंगे क्या क्या है इस सिल्डेनाफिल ड्रग का साइड इफेक्ट। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट्स है ये है हेडेक, फ्लशिंग, इंडाइजेशन, नेजल कंजेशन, विजन चेंजेस। और इसका सीरियस साइड इफेक्ट ये है प्रियापिज्म, मतलब इसमें 4 घंटे से ज्यादा इरेक्शन होकर रखते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ये अगर किसी को हो रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और ये ड्रग एक बार चेक कर लीजिए कि ये ड्रग आपके लिए सुटेबल है कि नहीं। जनरली तो ये ड्रग शेड्यूल एच ड्रग है। शेड्यूल एच ड्रग मतलब है वो ड्रग जो खुले बाजार में नहीं बिकते हैं, या फिर अगर आप मांग रहे हो दुकान में जाके आपको नहीं देगा। इसके लिए आपको प्रेस्क्रिप्शन का जरूरत है। तो और क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? सडन विजन और हियरिंग लॉस और कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट भी हो सकता है। अब हम लोग देख लेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड ड्रग इंटरेक्शंस ऑफ सिल्डेनाफिल। तो अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर डिपेंडेंट हो, या फिर अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहे हो किसी भी कारण, मे बी ड्यू टू एंजाइना, तो आपको ये सिल्डेनाफिल ड्रग नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप सिल्डेनाफिल ले रहे हो तो आपको सीवियर हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो कि बहुत डेंजरस हो सकते हैं। अगर आपको कोई कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम पहले से है तो आप सिल्डेनाफिल नहीं ले सकते हो। अगर आप पीएएच के लिए मेडिकेशन में हो, मतलब पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के लिए मेडिकेशन में हो, तब भी आप सिल्डेनाफिल नहीं ले सकते। और प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन भी नहीं ले सकते। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वुमेन लेते हैं क्या सिल्डेनाफिल? जनरली तो नहीं लेते, जनरली अप्रूव नहीं किया गया है। फिर भी कुछ कुछ फीमेल जिन लोगों को सेक्सुअल स्टिम्युलेशन फील नहीं होता है वो ले लेते हैं, ताकि उनका जेनाइटल्स में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए और उनको फील आए। बट ये जनरली अप्रूव्ड नहीं है। तो अगर फिर भी कोई वुमेन ले रहे तो उसको नहीं लेना चाहिए, अगर वो प्रेग्नेंट है या फिर वो ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो। और अगर आपका हाइपर सेंसिटिविटी इश्यूज है तो भी आपको सिल्डेनाफिल नहीं लेना है। अब देख लेंगे ड्रग इंटरेक्शंस क्या है। तो पहला ड्रग इंटरेक्शन मैंने बोल ही दिया है, नाइट्रेट्स लेने के टाइम पे नहीं लेना है। अगर कोई अल्फा ब्लॉकर्स कंज्यूम कर रहा है, एंड्रेनर्जिक अल्फा ब्लॉकर्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि टेराजोसिन, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, तो उन लोगों को भी सिल्डेनाफिल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेंसिव एक्शन हो सकता है। अगर कोई CYP3A4 इनहिबिटर्स ले रहे हैं, ये एंजाइम का इनहिबिटर्स ले रहे हैं, तो भी सिल्डेनाफिल नहीं लेना चाहिए। और पेशेंट का करंट मेडिकल कंडीशन या फिर पेशेंट का करंट मेडिकेशंस क्या है वो देख के ही सिल्डेनाफिल लिया जा सकता है, और वो भी डॉक्टर के साथ डिस्कशन के बाद। अब समराइज फॉर्म में हम देख लेंगे सिल्डेनाफिल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। तो ये 1989 में डिस्कवर हुआ था फॉर कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। अभी ये यूज होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट में, रिसेंटली यूज होता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। इसका मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये PDE5 को इनहिबिट करते हैं और स्मूथ मसल को रिलैक्सेशन करवाते हैं। इसका अदर यूजेस है ऑल्टीट्यूड सिकनेस, ऑनगोइंग रिसर्च में है इसका अदर यूजेस के बारे में। और इसका साइड इफेक्ट है कॉमन हेडेक, फ्लशिंग, और सीरियस इफेक्ट्स है जैसे कि प्रियापिज्म। इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस है नाइट्रेट्स और कार्डियोवास्कुलर इशू, ड्रग इंटरेक्शंस है नाइट्रेट्स, अल्फा ब्लॉकर्स, CYP3A4 इनहिबिटर्स। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट, और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे है कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का जरूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर।
और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया एमसीक्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज, और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू पीसीआई सिलेबस बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।